Hello dear, welcome to all of you once again. Today we are going to discuss about adjectives. Next part, formation of comparative and superlative degree. How can we form the comparative and superlative degree with the help of the given rules? So let's come and try to understand the rules which already used in comparative and superlative डिग्री. ओके, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में. फर्स्ट पॉइंट में मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन. कुछ एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो जिनमें वन सिलेबल पाया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक सिलेबल पाया जाता है. फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ईआर. उनको ही कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं, उसमें क्या जोड़ करके ईआर प्लस देन. एंड द सुपरलेटिव बनाते हैं बाय एडिंग द ईएसटी टू द पॉजिटिव. यानी पहले पॉइंट में कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है एडजेक्टिव का. फर्स्ट फॉर्म में एडजेक्टिव के सेकेंड पॉइंट में कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ईआर प्लस देन का प्रयोग करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन सुपरलेटिव बनाने के लिए हम द प्लस ईएसटी का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ करते हैं. बाकी और भी रूल्स हैं यहाँ पे, वो सब बताए जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर ए में पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि पॉजिटिव अगर आपको बनाना है तो एज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में अगर बात सकारात्मक है तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में शो एज का प्रयोग. अंडरस्टूड. यहां एज और नेगेटिव में शो एज का प्रयोग किया जाता है. ओके, ध्यान देना फ्रेंड्स. नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री में ईआर यानी एडजेक्टिव का आपका फर्स्ट फॉर्म में ईआर ऐड किया जाएगा प्लस देन का प्रयोग किया जाता है. एंड मोर देन, किसका मोर देन का प्रयोग किया जाता है. किसी में ईआर प्लस देन आता है, किसी में मोर देन आता है. ओके, आते हैं कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव में. सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब्स. ये ध्यान दीजिएगा डियर्स, यहां पे एडवर्ब्स मैंने डाला है तो एडवर्ब्स तीनों में आता है. एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और एडजेक्टिव की भी. इज दैट क्लियर. बेस फॉर्म अर्थात उसमें बेस फॉर्म जो मैंने आपको बताया था ईआर में, बेस फॉर्म में ईआर जोड़ेगा, यहां बेस फॉर्म ही रहेगा. नेक्स्ट, बेस फॉर्म में क्या करते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं प्लस द लगाते हैं और उस बेस फॉर्म में हम क्या करते हैं ईएसटी ऐड करते हैं. एंड कहीं कहीं मोस्ट, जैसे यहां पे मोर देन का प्रयोग किया गया है, वहां पे मोस्ट मीन्स द मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा. तो इस तरह से सुपरलेटिव में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जोड़ करके बनाया जाता है. बट नेक्स्ट पॉइंट में इसका अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा. और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप पढ़े होंगे सिंथेसिस तो उसमें कुछ पॉइंट मैं बताया हूं, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा. बट प्रेजेंट टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री में क्या चीज आता है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे पहला स्टार, फर्स्ट स्टार मैंने क्या बताया कि जैसे इसमें दिया गया है कि when the positive ends in e, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत ई से हो. किससे? ई से, वॉवेल से. ओनली आर एंड एस टी आर एडेड. अर्थात कहने का मतलब कंपैरेटिव में आर लगाएंगे और सुपरलेटिव में ईएसटी. क्या ध्यान देना है कि अगर आपका वाक्य में के अंत में यानी शब्द के अंत में, पॉजिटिव के अंत में ई आया है तो ई के साथ कंपैरेटिव में आर जोड़ दो और सुपरलेटिव में एसटी जोड़ दो. इज दैट क्लियर. जैसे ब्रेव, ब्रेवर हो गया, ब्रेवेस्ट. तो पॉजिटिव में क्या है ब्रेव, कंपैरेटिव में ई आर जुड़ा, मतलब इसमें केवल आर ऐड हुआ और इसमें क्या ऐड हुआ एसटी. इज दैट क्लियर. इन द सेम वे नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, इसमें आर ऐड हुआ और इसमें एसटी ऐड हुआ. इज दैट क्लियर. फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉजिटिव एंड्स इन वाई. अगर पॉजिटिव का अंत किससे होता है वाई, और यहां पे क्या होता बताया गया था ई.
और y से अंत होता है तो y चेंज इनटू i, y को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, i बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बिफोर एडिंग ER/EST, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि अगर हमारे पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में वर्ड के अंत में y आया है तो हमें क्या करना है, उस y को हटा करके i कर देना है, उसके बाद जाकर के ER और ST का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड राउंड में दिया गया है, द पॉजिटिव इज अ वर्ड। पॉजिटिव वो शब्द है वन सेलेबल, जिसमें वन सेलेबल एंड इंस इन अ सेलेबल कॉन्सोनेंट, और उस पॉजिटिव वर्ड का एंडिंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट उस सेलेबल के साथ होता है, किसके, कॉन्सोनेंट के साथ, और प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवेल, और उसका उच्चारण शॉर्ट वॉवेल की तरह है। दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER एंड EST। अर्थात कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री का कुछ ऐसा फर्स्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा होता है जिसमें कि कंसोनेंट आता है, लास्ट में कंसोनेंट होता है, बट उस कंसोनेंट को हमें रिमूव नहीं करना है, हटाना नहीं है, बल्कि उसको हमें डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना। उस कंसोनेंट का एक बार फिर से यूज करो, उसके बाद ER या ST का प्रयोग करना है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या दिया गया, रेड। अब यहाँ पे देखो कंसोनेंट D आया है, ओके, यहां पे हमने क्या किया, रेड के बाद एक डी हमने और ऐड कर दिया, उसके बाद ER लगा दिया, रेडर। अब समझ में आया। तो हमने क्या बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा है, डी से इंड हुआ मतलब कॉन्सोनेंट से हुआ, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। यहां पे एक डी बढ़ा लिया गया, उसके बाद ER का एडिंग किया गया, जैसा कि रूल्स में बताया गया है। उसके बाद हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कि डबल कर दिया जाता है। मैं आपको केवल एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, बाकी अभी बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे पॉजिटिव डिग्री आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इन तमाम तरीके से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द लास्ट, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllables, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें कि 2 से ज्यादा syllable होते हैं, फ्रॉम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और कंपैरेटिव सुपरलेटिव उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, पुटिंग मोर और मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। तो उस सिलेबल के लिए हमें क्या करना है, मोर या मोस्ट का प्रयोग करना है, उसमें हमें ER और EST का प्रयोग नहीं करना है। इज दैट क्लियर। तो ये जैसे कि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, PCS मतलब पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट, करेजियस, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। तो इस तरह से आपने इतने पॉइंट्स को यहां पे देखा। अभी हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि 2 syllable adjectives ending in, मतलब 2 syllable adjectives होता है जिसका अंत होता है, यानी उस syllable के अंत में क्या आता है, full, less, ing एंड ed। अगर ये वर्ड उसके लास्ट में आता है, एंड मैनी मोर अदर्स, उससे भी ज्यादा और भी syllable हैं जो कि अन्य में क्या आता है, जैसे मॉडर्न है, फुलिश है, फेमस है, सर्टेन एक्सेट्रा। इन सब के अंत में या टेक मोर और मोस्ट क्या प्रयोग किया जाता है, यहां पे ध्यान दीजिए कि इन सभी इस प्रकार के सिलेबल का एंडिंग होता है या इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो उसके साथ कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इन सभी वर्ड्स को भी आप हाईलाइटेड कर लो, वर्ड कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। इन वर्ड्स के भी साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव में मोर का और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ओके। आगे यहां पे क्या एग्जांपल, जैसे सी इज पोलाइटर, मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। अब यहां पे डियर क्या बताया गया है कि चाहे आप पोलाइटर बोलो या मोर पोलाइट बोलो, तो ये दोनों प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे पोलाइटेस्ट है, यहाँ पे मोस्ट पोलाइट है, अर्थात दोनों का प्रयोग हम आप कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे या जो आपको इजी लगे वो आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर
टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन आर थिंग्स। जैसे एक व्यक्ति का गुण, जैसे एक ही व्यक्ति के दो गुणों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तब वहां पे ER का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इज नॉट। जैसे राम इज ब्रेवर देन बालू, ठीक है, तो यहां पे ये चीज बताया गया है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट इंक्लूड द फॉर्मर। कहने का मतलब यहां पे दिया गया है जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ किया जाए तो बाद के वाले टर्म में हम कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो यहां पे आपका क्या आया, मोर आया, और इसके बाद यहां पे क्या प्रयोग किया गया, एनी। जैसे कि यहां पे मैंने कुछ शब्दों को दिया है, जब मैं चेंज करूंगा तो आपको इन शब्दों को ध्यान देना है। जैसे नो अदर, अन्य कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द अदर, अधिकांश, वेरी फ्यू, बहुत कम, उसी तरह से लिटल, द लिटल, मोर, मोस्ट, इन सब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनके भी प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। अब यहां पे जैसे दिया जा रहा है इन इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स या कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे दे रहा हूं कि कौन कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वो दोनों तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, इन, इनर, इनमोस्ट अथवा इनर मोस्ट, आउट, आउटर, अपमोस्ट या अपर मोस्ट। कहने का मतलब ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं जिनका भी कंपैरिजन किया जाता है। तो इनके कंपैरिजन कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कैसे किया जाता है। तो डियर्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स उसके दिए गए थे कि किस वर्ड्स के अंत में क्या आता है तो क्या बदलना पड़ता है और किस प्रकार से हम उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आया होगा। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट था कि वीडियो प्रॉपरली दिखता नहीं है। मैं इसको चेक करता हूं, देखता हूं प्रॉपरली दिखता है, आफ्टर दैट तब मैं अपलोड करता हूं इसको। तो अगर आपके नेट में या अन्य में किसी में प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं आती है। तो डियर, आशा करते हैं परफेक्टली आपकी समझ में आया है। मिलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव के इंटरचेंजिंग पोजीशन के साथ, किस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को किसमें, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके।